हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट पीजीटी जीएस और प्रोफेसर सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है। किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है। गिलीन एवं गिलीन, कार्ल मैनहीम, मैकाइवर एवं पेज, लेवी सिकोजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, लेवी से कोजर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है। कोजर, वेबर, डेहरेनडॉर्फ, सीमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, कोजर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। समनर, डेहरेनडॉर्फ, वेबर, सीमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सीमेल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं सामाजिक संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष, जाति संघर्ष, अव्यक्त संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अव्यक्त संघर्ष। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है। किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है। कार्ल मार्क्स, कोजर, कॉलिंस, डेहरेनडॉर्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी, कॉलिंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक क्रिया है। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली। डी है पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, संघर्ष। ऑप्शन सी। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है संघर्ष में। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है। अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है। विघटन, अराजकता, तानाशाही, संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, संघर्ष। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कल पूछा गया था क्वेश्चन में, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? तो कल था ग्रीन का। आज प्रतिस्पर्धा शांति प्रतिस्पर्धा क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम, वेबर हो जाएंगे आपके राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएंगी। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में वर्णित किया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? इनमें से कौन एक प्रतियोगिता? ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, कोजर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा हमेशा डैश है। प्रतिस्पर्धा हमेशा डैश है, सामान्य संघर्ष, समूह संघर्ष, अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष, जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रतिस्पर्धा हमेशा डैश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है? यह गलत विशेषता को पूछा है। अवैयक्तिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, व्यवस्थापन की प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, व्यवस्थापन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी। अवैयक्तिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये इस प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं हैं। व्यवस्थापन की प्रक्रिया ये प्रतिस्पर्धा की नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है, जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, जबकि संघर्ष दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है, जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है, जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। सही है। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, जबकि संघर्ष दोनों को हानि। सभी सही हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतने सीमित है जबकि उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने की प्रयत्न को कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतने सीमित हैं कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने का प्रयत्न को कहते हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ पीजीटी का, वैकेंसीज आई हुई हैं, उसमें एक होता है कि हाँ इतने की सीट है, अब फॉर्म भरते हैं लोग इतने लोग, तो जितनी उसमें सीट रहेंगी उतने ही उसमें आप
इसमें आपको सिलेक्शन होगा। आप प्रतिभागी कितने हो जाएंगे? लाखों लोग प्रतिभागी होते हैं, कई लाख लोग उसमें भागीदार होते हैं, तो इसमें सभी लोगों का तो होता नहीं है। तो यही पूछा है कि अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य, सबका उद्देश्य एक ही होता है कि एग्जाम देने का। यह सीमित मात्रा में, सीमित एक उसकी सीट होती है जिसमें सभी लोग उसकी भागीदारी बनते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो वह एक उदाहरण है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरतामूलक व्यवहार का, विवेक सम्मत व्यवहार का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यदि कोई व्यक्ति दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो वह एक उदाहरण है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे भावात्मक व्यवहार का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन डैश है, सत्य है, असत्य है, दोनों सही है, ए और बी दोनों, दोनों सही है। वो यहाँ गलत हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है, यह कथन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सत्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद गुस्सेबाजी करना, वर्षा आरंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? विवेकपूर्ण, विजक रेशनल, मूल्यांकनात्मक वर्ट रेशनल, ए और बी दोनों, भावात्मक एफेक्चुअल। क्या हो जाएंगे? एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है? किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है? कोजर एवं रोजनबर्ग, टालकट पार्सन, सी.एच. कूले, किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, टालकट पार्सन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिकाएं किसने कहा है? प्राथमिक समूहों को मानवीय स्वभाव की पोषिकाएं किसने कहा है? समनर, बोगार्डस, कूले, मैकाइवर एवं पेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कूले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है। औपचारिक नियम, इकरारनामा का स्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन ए हो जाएंगे औपचारिक नियम। ऑप्शन ए। प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। लघु आकार होता है, आमने सामने का संबंध होता है, तुलनात्मक स्थिरता, लक्ष्यों की समानता, स्वतः विकसित समूह, व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंधों की प्रधानता, अनौपचारिक संबंध तथा सर्वव्यापकता आदि औपचारिक नियम इसमें शामिल नहीं है। अनौपचारिक संबंध तथा सर्वव्यापकता आदि जो औपचारिक नियम होता है इसमें शामिल नहीं होता है, औपचारिक। ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का क्या नाम है? आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का क्या नाम है? द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, औपचारिक समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह को क्या कहा जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्राथमिक समूह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? कौन सी एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है या नहीं पूछा है? शारीरिक समीपता, छोटा आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंधों की लघु अवधि। क्या हो जाएंगी? समूह की विशेषता नहीं है, प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। इसमें क्या हो जाएंगे? शारीरिक समीपता, छोटा आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंधों की लघु अवधि। प्राथमिक समूह नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? संबंधों की लघु अवधि। ऑप्शन डी हो जाएंगी। शारीरिक समीपता हो जाएगी आपकी, छोटा आकार हो जाएगा, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, ये भी हो जाएगा। संबंधों की लघु अवधि ये नहीं होगा, ये आपका द्वितीयक समूह में आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? परिवार, स्कूल, पड़ोस, बच्चों के खेल समूह। क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्कूल। इन्होंने स्कूल को प्राथमिक समूह में सम्मिलित नहीं किया है। तो परिवार, पड़ोस, बच्चों के खेल समूह, क्रीड़ा समूह को प्राथमिक समूह का एक अच्छा उदाहरण माना है, लेकिन स्कूल को या कॉलेज कक्षा में सहपाठी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। इस प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम C.S. कूले की पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1909 में लिखी गई थी। इसी पुस्तक में इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा को वर्णित किए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? मीड, कूले, समनर, लुंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? द्वितीयक समूह का उदाहरण है विद्यालय, परिवार, गांव, मित्रों का समूह। द्वितीयक समूह का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? द्वितीयक समूह का उदाहरण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगी, विद्यालय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगी, वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित में प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषताएं हैं? निम्नांकित में प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषताएं हैं? सशक्त पहचान, साहचर्य का विशेषीकृत चरित्र, प्रतिस्पर्धा, तार्किक संबंध। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सशक्त समूह प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं। सशक्त समूह, साहचर्य का विशेषीकृत चरित्र और ये प्रतिस्पर्धा। प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषताएं हैं? सशक्त पहचान, साहचर्य की विशेषीकृत चरित्र, प्रतिस्पर्धा, तार्किक संबंध। इसमें क्या हो जाएंगे? इसी सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, सशक्त पहचान और साहचर्य का विशेषीकृत चरित्र। 1, 2 और 3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? या नहीं दिया हुआ है। कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होती है, यह आमने सामने पड़ता है, अवैयक्तिक होता है, यह सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, यह आमने सामने पड़ता है। ये सेकेंडरी ग्रुप का नहीं, ये प्राथमिक समूह का है, तो ऑप्शन यहाँ बी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।